आज है 8 फरवरी 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। इस लंबी सी क्यारी के अंदर हमने सब्जियां लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन अब जैसा कि आपको मालूम है चैनल का नाम भी मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि मैं सब्जियां नहीं लगा सकता। उनकी हिफाजत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है और मैं फ़िज़िकल ठीक नहीं रहता हूं। इस वजह से सिर्फ पक्के पौधे ही लगाने वाला हूं इसके अंदर, यानी शिफ्ट करूँगा अभी पौधों को। और कुछ हमने बीट रूट के पौधे लगाए हुए थे। बीट रूट कुछ जैसे जैसे वो बड़ी होती गई हम उसको उतार कर खाते रहे, और अभी अभी ये मैंने हार्वेस्टिंग की है। इनमें 2 शलजम के बीज भी मैंने डाले थे, तो वो भी बड़े हो गए। अभी इनका साइज़ और भी बड़ा होना था, ये छोटा सा ही उतर गया। तो अभी सीज़न वैसे इनका ऑफ ही हो रहा था, लेकिन जो चुकंदर है ये मार्च से अप्रैल के महीने तक चल सकती थी मिट्टी के अंदर, और भी इसका साइज़ बड़ा हो जाता, लेकिन अब इतना साइज़ ठीक है। इसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ 3 पौधे, एक इस कोने में, एक सेंटर में और एक दूसरे कोने में। लगाने कौन से वाला हूँ, एक शहतूत का पौधा जो कि थाईलैंड की वैरायटी है जिसको बहुत ज़्यादा शहतूत लगते हैं वो, और एक अपना लेमन प्लांट, और एक अंजीर का पौधा जो कि बड़े ग्रो बैग के अंदर लगा है। इसका हम रूट बाहर निकालेंगे और ऐसे ही इसको मिट्टी के बगैर भी अभी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी अपने पौधों को शिफ्ट करना है, जड़ों को हवा भी लग जाए, तो भी पौधे आपके सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि अभी बाहर के दिन शुरू हो चुके हैं। तो ये 2 पौधे जो हैं इनकी काफ़ी हद तक जड़ों को काटना पड़ेगा, लीमू को और अंजीर के पौधे को। अंजीर की अभी कोई ब्रांच मैंने नहीं छोड़ी, सारी ही टहनियाँ मैंने काट दी थी, सिर्फ एक लंबी सी टहनी छोड़ी है। इसको हम निकालेंगे, काफ़ी सारी जड़ें इसकी टूट जाएंगी, हो सकता है कि मिट्टी भी अलग हो जाए जड़ों से, तो इसको हम निकाल कर यहाँ पर लगा देंगे। इसकी गहराई तकरीबन 10 इंच है, 8 से 10 इंच इसकी गहराई है, और ये तकरीबन 2 फुट चौड़ी है, और ये तकरीबन मेरा ख़्याल है कि ये 10 से 12 फुट लंबी होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा गहराई बन जाएगी। पौधे की ग्रोथ के लिए शैलो रूट्स आना ज़रूरी होता है। टैप रूट ना भी आए तो भी चलेगा, क्योंकि टैप रूट तब पौधा डेवलप करता है जब उसने गहराई में जाना हो और ऊपर से पौधा बड़ा दरख्त बन जाए। अपने ऊपर के पौधे को सपोर्ट देने के लिए एक पेड़ टैप रूट डेवलप करता है ताकि ऊपर वाले पौधे को सहारा दे सके, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। हम ज़्यादा पौधों की हाइट को बढ़ने नहीं देंगे, वक्त के साथ साथ काटते रहेंगे। सबसे पहले लेमन प्लांट को ही हम करते हैं। इसके जितने भी ऊपर अभी पौधे जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं सबको पहले निकाल लेंगे, ताकि हमारे सामने मिट्टी और रूट बाउल सामने आ जाए कि कैसे हमने उसको काटना है। पूरा बाउल में बाहर नहीं निकाल पाऊँगा, जितना भी मिट्टी के साथ बाउल बना जड़ों का वो हम निकाल लेंगे। बहुत एहतियात से ये काम किया जाता है, जल्दबाजी में ये काम नहीं किया जाता। कई बार मैंने आपको बताया और समझाया भी। और पौधों को शिफ्ट करते वक्त हमने कोई खाद भी नहीं देनी, जैसी मिट्टी है उसी के अंदर इसको लगा दीजिए। जैसे नई ग्रोथ शुरू होगी पौधे की, इसका मतलब कि उस मिट्टी के अंदर आपका पौधा सेटल हो चुका है। अब आप उसको फर्दर खाद देना चाहें तो दे सकते हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे वो केमिकल हो, लेकिन शिफ्टिंग के टाइम कभी भी खाद मत दें, ये मेरी राय है। क्योंकि जब भी मैंने ऐसा किया मैं कामयाब रहा हूँ। लेकिन खाद अगर उसी वक्त हम दे दें तो पौधे की जो कटी हुई जड़ें होती हैं वो खाद मिलने की वजह से वहाँ से जल जाती हैं या और गल जाती हैं। और अब हम तने वाला एरिया छोड़कर तकरीबन 7 से 8 इंच दूरी पर एक राउंड बनाएंगे, कट लगाएंगे, जड़ें काट देंगे। आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जड़ें भी कट रही हैं। बहुत मुश्किल से इसको बाहर निकाला है, और जड़ें देखिए कितने अच्छे से डेवलप हो चुकी थी। अब हम इसको नई जगह पर घड़ा बनाते हैं और उसके अंदर इसको लगा देते हैं जल्दी से। काफ़ी बड़ा रूट बाउल है इसका, बस हम साइडों पर मिट्टी ऐसे ही भर देंगे। और अब बारी आती है अंजीर के पौधे की। अंजीर की जड़ें हम बाहर सही से निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा ग्रो बैग है और इसका रूट बाउल बाहर निकालना बहुत मुश्किल है।
तो ये 95% इसकी जड़ें कट जाएंगी और समझ लीजिए सिर्फ थोड़ी सी जड़ें ही टहनी के साथ रहेंगी, उसी को हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो यही राइट मौसम है, जब तक कि गर्मी शुरू नहीं हो जाती आप ऐसा काम अभी भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह ही इसने बाहर आना था, पूरी जड़ें बाहर नहीं आती। इसको हम क्यारी के सेंटर में लगा देंगे ताकि इसकी शैलो रूट्स चारों तरफ फैल जाएं और पौधा अच्छे से ग्रोथ करे। और अब है शहतूत की बारी। इसको मैंने ग्रो बैग के अंदर लगाया हुआ था, इसको एक कोने में लगा दिया। बगैर देर किए हम इसको पानी देते हैं। जब भी पौधों को ट्रांसप्लांट किया जाए, यहाँ पे शिफ्ट किया जाए, सबसे पहला जो काम किया जाता है वो है पानी देना। पानी देने की वजह से रूट्स स्ट्रेस में नहीं जाती। तो पानी वाला काम हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इन तीनों पौधों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में कौन सा पौधा जाएगा। वो है अंजीर का पौधा। अंजीर के पौधे के ऊपर अगर पत्ते हुए तो वो एक मरतबा सारे के सारे सूख जाएंगे, पापड़ बन जाएंगे, फिर और उसकी कुछ टहनियाँ भी मुरझा जाएंगी जो ऊपर वाली साइड पर होंगी, और फिर कुछ हफ्तों के बाद नए सिरे से इसकी ग्रोथ बढ़ना शुरू होगी। उसकी वजह यह है कि हमने इसको शिफ्ट नहीं किया बल्कि इसको रीपोर्ट कर दिया है। इस पौधे की 95% से ज़्यादा जड़ें हमने तोड़ दी हैं और सिर्फ 5% जड़ों के ऊपर ये पूरी टहनी खड़ी है, जिसने कंट्रोल करना है जाइलम और फ्लोएम ट्यूब्स को, जिसने खाद ऊपर लेकर जानी है और जिसने पानी ऊपर लेकर जाना है। तो स्ट्रेस आएगा एक बार तो पत्ते गिर जाएंगे, फिर नए सिरे से इसकी ग्रोथ शुरू होगी। शहतूत के पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस मौसम में, क्योंकि इसके साथ पहले से ही पत्ते बहुत कम हैं। अब नए सिरे से इसके नए पत्ते आने लगे हैं, इसलिए ये पौधा स्ट्रेस में इस वक्त नहीं जाएगा। अगर इसके ऊपर भी ज़्यादा पत्ते होंगे तो फिर ये भी स्ट्रेस में जाएगा। सारे ही पत्ते कुछ दिनों के अंदर पापड़ बन जाएंगे, फिर टहनियाँ रह जाएंगी और नए सिरे से टहनियों के अंदर से पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। बस ख्याल क्या रखना है कि पानी टाइम पर इनको मिलना चाहिए, जब तक कि इनकी नई ग्रोथ बढ़ना शुरू नहीं हो जाती। जब नई ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर समझ लीजिएगा आपका पौधा इस मिट्टी के अंदर जगह पर सेटल हो चुका है। आप इसको आगे आप खाद देना चाहें तो दे सकते हैं, फिर इनकी नई ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये खाद भी इनटेक करना शुरू कर देंगे। लेमन के पौधे के ऊपर भी कोई स्ट्रेस नहीं जाएगा। फरवरी का महीना है, नए देखिए अब पत्ते भी निकलना शुरू हो रहे थे इसके और कलियां बनना भी शुरू हो रही थी। तो ये इसका ग्रोइंग सीज़न है, इसलिए अब इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहीं से इसकी ग्रोथ शुरू होगी, कोई पत्ता नहीं गिरेगा बल्कि नए पत्ते ही आएंगे, टहनियाँ भर जाएंगी। अगर आप ऑफ सीज़न में ये कर रहे हैं, यानी जुलाई के महीने में, जून के महीने में या अगस्त के महीने में कर रहे हैं, तो एक मरतबा पत्ते सारे गिर जाएंगे। अगर आपने मेरी तरह इन पौधों की काट कर इसमें लगाया, अगर तो आप एक गमले में से निकाल कर रूट बाउल दूसरी जगह पर या दूसरे बड़े गमले में शिफ्ट करते हैं तो किसी भी मौसम में आप ये काम कर सकते हैं, आपके पौधे के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। लेकिन रिपोर्ट करते वक्त या एक पौधे को दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट करते वक्त उनकी जड़ें कट गई हों या फिर आपने तोड़ दी हों या फिर मिट्टी जड़ों से हट गई हो तो फिर पौधा एक बार स्ट्रेस में ज़रूर जाएगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।